हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओसम साइंस। आज हम पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स फर्स्ट वन चैप्टर नंबर 7 है हमारी बुक के। तो चैप्टर 7 में हमें दिया हुआ है कि ट्रायंगल। तो ट्रायंगल बेसिकली क्या है वो बात हम चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि कॉन्क्रीट ट्रायंगल। फर्स्ट वन चीज हमारी यहाँ पे आती है कि कॉन्क्रीट ट्रायंगल हम किसे कहेंगे या तो कॉन्क्रीट किसे कहेंगे। तो कॉन्क्रीट वर्ड का सिंपल मतलब हमारा ये होता है कि जो दो फिगर हम पर्टिकुलरली ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो दो ट्रायंगल दिए वो साइज एंड शेप में इक्वल है। जो साइज एंड शेप में इक्वल है उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, कॉन्क्रीट। मतलब कि एक जैसी या तो एक जैसी इक्वल ही है। सपोज कि मैं बात कर रहा हूँ कि मैं सपोज 5 रुपीज के दो कॉइन ले रहा हूँ। 5 रुपीज के मैं यहाँ पे दो कॉइन ले रहा हूँ, तो दोनों कॉइन साइज एंड शेप में सेम टू सेम इक्वल हो गए। या तो मैं बात कर लूँ कि मैं 100 रुपीज की एक नोट ले रहा हूँ, 100 रुपीज की, और दूसरी 100 रुपीज की नोट ले रहा हूँ। तो दोनों नोट से वो साइज एंड शेप में इक्वल होगी, मतलब कि दोनों नोट से वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे कॉन्क्रीट का सिंपल मतलब हमारा ये होता है कि जो दो फिगर आपको दी या तो जो दो चीज की आप बात कर रहे हो वो दोनों चीज साइज एंड शेप में अगर इक्वल है, वो दोनों चीज साइज एंड शेप में अगर इक्वल है तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ओके, अब पर्टिकुलर हम बात करते हैं ट्राइंगल के लिए। तो दो ट्राइंगल, मान लो कि आपको दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, कोई भी दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ए बी सी है, एक ट्राइंगल ए बी सी है, और दूसरा ट्राइंगल मैं ले रहा हूँ कि ट्राइंगल पी क्यू आर है। ओके, ट्राइंगल पी क्यू आर है। अब मैं आपको ये बोलता हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। मतलब कि ए बी सी ये साइन में जो कर रहा हूँ वो साइन है, वो कॉन्ग्रुएंट की साइन है। ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर, ये वाली साइन जहाँ पे मैं राउंड लगा रहा हूँ वो साइन है, वो कॉन्ग्रुएंट की साइन है। कोई भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हम ये वाली साइन का यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे आपको दिया है कि एबीसी ट्राइंगल एंड पी क्यू आर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट का आप सिंपल मतलब तो जानते हो, साइज एंड शेप में इक्वल है। पर ट्राइंगल साइज एंड शेप में इक्वल किस तरह से होंगे? तो उसके लिए हमारे पास दो कंडीशन है। वो दो कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। फर्स्ट चीज है कि ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मतलब कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया है करस्पॉन्डिंग। मतलब कि ए के साथ पी, बी के साथ सी, बी के साथ क्यू एंड सी के साथ आर, हर बार ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको यहाँ पे ये 30 दिया है, मान लो कि ए 30 है और यहाँ पे आर 30 है, तो करस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि ए के साथ आर एंगल आएगा, जो इक्वल डायमेंशन में एंगल है वो एंगल आएगी। तो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होने चाहिए। फर्स्ट हमारी कंडीशन ये है। और दूसरी कंडीशन ये है कि ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, कि करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होनी चाहिए। मान लो कि आपको ए बी है, ये यहाँ पे 5 दिया है, और क्यू आर 5 दिया है, तो ए बी और क्यू आर है वो करस्पॉन्डिंग साइड है, दोनों इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे दोनों 5 5 मैंने आपको बोली है। तो करस्पॉन्डिंग साइड है वो आपकी इक्वल होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन कोई भी ट्राइंगल फॉलो कर रहा है, अगर ये दो कंडीशन कोई भी ट्राइंगल फॉलो कर रहा है, तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि वो दोनों ट्राइंगल है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। फर्स्ट कंडीशन हमारी थी कि ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अब हमें कोई भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए यहाँ से हमें इतनी बात तो पता चल गई है कि कोई भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हमें तीन एंगल और तीन साइड इक्वल दिखानी होगी। मतलब कि टोटल टोटल बोले तो 6 चीजें इक्वल दिखानी है। अब हर एक ट्राइंगल के लिए हम ये 6 चीजें इक्वल दिखा देते हैं तो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते। पर यहाँ पे भी आपको एक थोड़ा सा डिस्काउंट मिल रहा है कि मान लो कि यहाँ पे मुझे दिया हुआ है कि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पी क्यू आर है वो कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बोले हैं और ये चीज दी हुई है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है, और बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। इतनी चीज इक्वल दी है, ये ए बी और पी क्यू इक्वल है, ये बी सी और क्यू आर इक्वल है, और एंगल बी और एंगल सी इक्वल है। तो यहाँ पे तीन चीज अगर मैं कोई भी, वो हम अभी जानेंगे कि कॉन्ग्रुएंस का रूल क्या है ट्राइंगल के लिए। अगर तीन चीज इक्वल मैं बता देता हूँ तो ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं एक चीज यहाँ पे ये लिख सकता हूँ
कि बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी इसका मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ congruent ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, उसको हम बोलते हैं बाई सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर ये सीपीसीटी की कंडीशन क्या बोल रही है कि आपने कोई भी तीन चीज जो कॉन्ग्रुएंट के रूल्स के हिसाब से, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के रूल के हिसाब से आपने इक्वल दिखा दिए, तो दूसरी चीज आप बाई सीपीसीटी लिख सकते हो, बाई सीपीसीटी लिख सकते हो। उसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। 1 मार्क्स में एमसीक्यू या तो फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है। तो हम बात ये कर रहे थे, कोई भी दो ट्राइंगल हमें इक्वल कॉन्ग्रुएंट दे दिए है, तो हम बाई सीपीसीटी कंडीशन का यूज करके, बाई सीपीसीटी कंडीशन का यूज करके तो उसकी दूसरी साइड भी इक्वल दिखा सकते हैं। ओके, तो ये बाई सीपीसीटी हम यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कॉन्ग्रुएंट रूल क्या है, कोई भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, उसके बेसिक रूल्स क्या है जो थ्योरम के दौर पे हम अभी पढ़ने वाले हैं। पर मैं सिंपली आपको बता देता हूँ कि कोई भी दो ट्राइंगल दिए हैं, उसमें आप अगर साइड, करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब साइड एंगल साइड इक्वल दिखा पाते हो, तो बाई सीपीसीटी वो दोनों ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। दूसरा रूल है हमारा एंगल साइड एंगल, मतलब अगर कोई भी दो ट्राइंगल में मैं एंगल साइड और एंगल भी कॉन्ग्रुएंट बता पाता हूँ, तो भी वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तीसरा रूल है हमारा एंगल एंगल साइड, मतलब कि एंगल एंगल और साइड, ये कंडीशन से भी मैं दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बता सकता हूँ। फोर्थ रूल है हमारा एस एस एस, मतलब साइड साइड और साइड, अगर दोनों ट्राइंगल की साइड 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 इक्वल है, तो भी वो मैं दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बता सकता हूँ। लास्ट रूल है आरएचएस, जो अप्लाई होगा ओनली राइट एंगल ट्राइंगल में, जिसका फुल फॉर्म है राइट एंगल हाइपोटेनियस, मतलब कि लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल को मैं हाइपोटेनियस बोलता हूँ, एंड साइड। आरएचएस से भी मैं दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बता सकता हूँ। तो ये बेसिक रूल है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल दिखाने के लिए कि अगर दो ट्राइंगल आपको दी है, उसमें से आप ये पांच में से कोई भी रूल एक अप्लाई कर सकते हो और वो इक्वल आ जाता है, तो आप वो दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो और उसके अदर एंगल या तो साइड को बाय सीपीसीटी भी इक्वल बता सकते हो। तो फर्स्ट रूल हमारा था साइड एंगल साइड, दूसरा रूल था एंगल साइड एंगल, तीसरा रूल था एंगल एंगल साइड, फोर्थ रूल था हमारा साइड साइड साइड, एंड फिफ्थ रूल हमारा था आरएचएस, मतलब कि राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड। इससे मैं दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बता सकता हूँ। ओके, तो अब देखते हैं फर्स्ट रूल का थ्योरम आपको एग्जाम्स के दौर पे दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, साइड एंगल साइड का कॉन्ग्रुएंस रूल, तो वो भी पढ़ लेते हैं कि क्या बोल रहा है वो थ्योरम। तो उसके लिए हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर दो ट्राइंगल हमें दिए हुए हैं, two triangles are congruent if two sides and the inclined angle of one triangle are equal to the sides of the included angle of the other triangle, तब दोनों ट्राइंगल साइड एंगल साइड से congruent होगी। तो सारे रूल के इस तरह से थियरम हमें दिए हुए हैं, तो वो थियरम जिस तरह से आते जाएंगे उस तरह से हम उसको समझते जाएंगे। अभी देखते हैं हम एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 में हमें दिया हुआ है इन फिगर, एक फिगर आपको बताई है 7.8 OA is equal to OB and OD is equal to OC, so that triangle AOD और BOC इक्वल है, आपको इक्वल दिखाना है। और दूसरी चीज प्रूव करनी है AD पैरेलल BC है, तो ये आपको इतना दिया हुआ है। ओके, फिगर अभी आपके स्क्रीन पे मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो फिगर में कुछ इस तरह से बात बोली हुई है। अब आप देख सकते हो कि ये आपकी फिगर थी और यहाँ पे जो नेम था वो नेम दिया हुआ है हमें ए, तो वो नेम भी मैं लिख देता हूँ कि ये ए है। ओके, अब देखो इन फिगर 7.8 OA इज इक्वल टू OB, तो OA और OB इक्वल है,
OD एंड OC इक्वल है। तो मुझे प्रूव करना है ट्राइंगल AOD, मतलब ये वाला ट्राइंगल 1 एंड 2 लिख रहा हूँ, वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ओके, तो फर्स्ट वन में ये बात तो बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल AOD फर्स्ट हम प्रूव कर रहे हैं, AOD और ट्राइंगल BOC में अभी मुझे पता नहीं है पर कौन सी चीज इक्वल दी है। तो फर्स्ट वन दिया है OA और OB इक्वल है, मतलब कि ये साइड होगी एक ट्राइंगल की। फिर मैं ये बात बोल सकता हूँ कि एंगल AOB इज इक्वल टू होगा एंगल BOC, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आप अगर ध्यान से देखते हो तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, मतलब दोनों इक्वल होगा। और तीसरी बात बोली है OD इज इक्वल टू OC, गिवन है साइड साइड साइड। तो यहाँ से ये बात हो जाती है कि साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे मैं बात लिख सकता हूँ देयरफॉर ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्राइंगल BOC बाय साइड एंगल साइड। ओके, तो फर्स्ट तो इस तरह से इजीली प्रूव हो जाएगा। दूसरा देखते हैं AD पैरेलल BC। AD और BC एक दूसरे को पैरेलल है ऐसी बात बोली हुई है। तो AD और BC को पैरेलल दिखाने के लिए हम AD और BC को पैरेलल दिखाने के लिए अगर मैं ये बात प्रूव कर दूं, ध्यान से देखो, दो क्रॉस मार्क कर रहा हूं कि ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। अब ये दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो मैं बोल सकता हूँ दो लाइन पैरेलल होगी, हमने चैप्टर 6 में सीखा हुआ है ये। तो सेकंड बात, यहाँ से मैं पहले तो बाय CPCT एंगल इक्वल दिखा देता हूँ, बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OBC, क्योंकि ये CPCT हमने इक्वल बताया हुआ है। अब देखो ये दोनों एंगल इक्वल है तो मैं क्या बात लिख सकता हूँ, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, देयरफॉर AD पैरेलल BC, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो इक्वल है तो वो दोनों लाइन है वो पैरेलल हो सकती है। तो फर्स्ट एग्जांपल इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। देखते हैं सेकंड एग्जांपल। तो सेकंड एग्जांपल में हमें ये दिया हुआ है कि AB इज ए लाइन सेगमेंट, AB एक लाइन सेगमेंट है। मैं आपके सामने डेटा पुट कर रहा हूँ। AB आपको एक लाइन सेगमेंट दिया है और AB is a line segment and a line L is its perpendicular bisector if a P lines on L so that P is the equal distance है from AB से। P का है वो equal distance है AB से, आपको ऐसा बताना है। तो फर्स्ट वन आपको ये बात बोली है कि AB ही वो एक आपका लाइन सेगमेंट है। ओके, तो हम AB एक ड्रॉ कर देते हैं। ये AB एक लाइन है और ये AB मेरा लाइन सेगमेंट है। ओके, अब लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू द बाइसेक्टर, ये लाइन एल है जो ए बी सेगमेंट को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर रही है और पी पॉइंट कहीं ना कहीं लाइन एल पे है जहां से ए पी और पीबी का डिस्टेंस इक्वल है वो मुझे बताना है। मतलब कि मुझे यहाँ पे प्रूव क्या करना है, ए पी और पीबी का डिस्टेंस इक्वल है। तो मेनली बात समझो, दो ट्राइंगल हो रहे 1 2, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा और यहाँ पे मैं एक नेम दे देता हूँ सी। तो पीसी दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड आएगी और ये एल उसका बाइसेक्टर है तो ए सी और बी सी इक्वल होगा। तो इसके लिए फर्स्ट वन में ये ले लेता हूँ कि ट्राइंगल एपीसी और ट्राइंगल बीपीसी के लिए ये बात हम जानते हैं कि ए सी होगा उतना ही सी बी होगा क्योंकि बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। और एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल बी सी पी 90 डिग्री है, मतलब कि ये एंगल है, ये एक साइड है। ओके, और साइड मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि PC इज इक्वल टू PC, वो भी एक कॉमन साइड है तो साइड। तो ये दोनों ट्राइंगल तो मेरे कॉन्ग्रुएंट हो गए, देयरफॉर मैं ये बात लिख सकता हूँ ट्राइंगल APC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BPC बाय साइड एंगल साइड। तो बाय CPCT में क्या लिख सकता हूँ, बाय CPCT AP और PB इक्वल होगा। तो मुझे यही बात प्रूव करनी थी कि AP और PB है वो दोनों इक्वल है। तो हम इस तरह से उसको प्रूव कर सकते हैं कि AP और PB है वो इक्वल होंगे। ओके, अब देखते हैं थर्ड वन एग्जांपल। तो थर्ड वन एग्जांपल में हमें दिया हुआ है, उससे पहले हमें समझाया गया है एंगल साइड एंगल का रूल्स, तो वो रूल भी देख लेते हैं एंगल साइड एंगल का रूल क्या है। तो थ्योरम 7.1 करके हमें
दिया हुआ है कि एंगल साइड एंगल से दोनों ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। ओके, तो वो भी देख लेते हैं कि prove that angle side angle congruent to two triangles are congruent if two angles and the inclined side of a one triangle are equal to two angles and included side of the other triangle। कि ऐसा है तब आप बोल सकते हो कि वो congruent है। और इसका आपको प्रूफ भी दिया है केस 1 केस 2 लेके टेक्स्ट बुक में, पर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें बस ये याद रखना है कि एंगल साइड एंगल से भी दो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। ओके, इससे यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो हमें दिया हुआ है एग्जाम्पल 3। तो एग्जाम्पल 3 में हमें बोला गया है कि लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट। आपके स्क्रीन पे डेटा अभी मैं पुट कर रहा हूँ। ओके, example 3, line segment AB is parallel to another line segment CD. O is the midpoint of AD in figure 7.15. So that triangle AOB, congruent triangle DOC, O is also the midpoint of BC। आपको ये बताना है और फिगर भी आपको दी हुई है। ओके, तो हम पहले फिगर ड्रॉ कर देते हैं। फिगर 7.15 हमें दी हुई है। ओके, तो ये उसकी फिगर है। अब देखो लाइन सेगमेंट ए बी है वो पैरेलल है सी डी को, ओ है वो मिड पॉइंट है ए डी का मिड पॉइंट है, मतलब ये और ये साइड इक्वल होगी। सो दैट ए ओ बी ट्राइंगल, फर्स्ट वन कि ए ओ बी ट्राइंगल और डी ओ सी ट्राइंगल मुझे इक्वल दिखाना है। तो यहाँ पे देखो मैं ये एंगल और ये एंगल इक्वल बता सकता हूँ, ये इक्वल है, और दो क्रॉस मार्क कर रहा हूँ वो दोनों भी एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि बोला है ए बी पैरेलल सी डी है। तो ए बी पैरेलल सी डी है, तो ये बात मैं लिख सकता हूँ ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल होगा ओ डी सी, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो वो दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब बात करते हैं ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल डी ओ सी के बारे में। तो ये फर्स्ट वन तो ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो वो मैं इक्वल बता देता हूँ। दूसरी बात, सारे आंसर आपको फिगर में से मिल जाएंगे। ओ ए इज इक्वल टू ओ डी दिया है, और एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी, ये आपको गिवन है, और ये साइड है, और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो आप देख सकते हो कि एंगल साइड एंगल से दोनों ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होगा मेरा डी ओ सी एंगल साइड एंगल। ओके, ये दोनों ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट आ गए। अब बाई सीपीसीटी मुझे क्या बताना है, ओ है वो बीसी का मिड पॉइंट है। तो बाई सीपीसीटी यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी होगा। बाई सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल वो है वो इक्वल होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, ओ बी और ओ सी इक्वल है। फिगर में से आप देख सकते हो कि ओ बी और ओ सी इक्वल है, मतलब ये और ये इक्वल है, तो ओ है वो मिड पॉइंट होगा बीसी का। देयरफॉर यहाँ पे मैं ये लाइन लिख सकता हूँ, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, कि ओ है वो बीसी का मिड पॉइंट होगा। और मुझे यही बात बतानी थी कि ओ है वो बीसी का मिड पॉइंट है, तो मैं इस तरह से उसको बता सकता हूँ कि ओ है वो बीसी का मिड पॉइंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज में टोटल 8 सम दिए हुए हैं हमें। एग्जाम्पल एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट वन सम देखते हैं। तो सम में हमें दिया हुआ है कुछ, एक फिगर दी हुई है। ओके, 7.1 में हमें बोला गया है कि इन द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इन द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ए सी एंड ए डी वो इक्वल है। देखो फिगर में ए सी और ए डी इक्वल दिया हुआ है, एंड ए बी है वो बाइसेक्टर है, मतलब कि क्रॉस मार्क कर रहा है वो दोनों एंगल भी इक्वल हो गए। सो दैट ए बी सी एंड ए बी डी वो दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, और बी सी एंड बी डी के बारे में आप क्या बोल सकते हो, वो आपको बताना है। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी के लिए तो आप देख सकते हो
कि मुझे यहाँ पे दिया हुआ है AC और AD तो इक्वल है, गिवन है, और ये होगी मेरी साइड। ओके, फिर एंगल की बात करते हैं तो एंगल CAB और एंगल BAD इक्वल है, क्योंकि बाइसेक्टर है तो वो दोनों एंगल इक्वल हो गए। ध्यान से देखो तो AB वाली लाइन दोनों ट्राइंगल में कॉमन आ रही है, AB इज इक्वल टू AB, मतलब कि कॉमन साइड है, तो इसको मैं साइड भी लिख सकता हूँ S। तो आप देख सकते हो कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे मेरे, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएगा ABD बाय साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे साइड एंगल साइड से मैंने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया है। अब देखो कि मुझे क्या पूछा है दूसरा क्वेश्चन, BC एंड BD के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, BC एंड BD के लिए। तो यहाँ पे मैं बाई CPCT अगर यूज कर देता हूँ, बाई CPCT, तो BC और BD क्या होगा, इक्वल हो गए। तो यहाँ से मैं ये बात बोल सकता हूँ कि BC और BD ये दोनों भी इक्वल हो गए। तो बस यही था हमारा फर्स्ट सम कि आप क्या बोल सकते हो। सेकंड सम देखते हैं। तो सेकंड सम में हमें दिया हुआ है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और AD और BC इक्वल है। ABCD एक हमें क्वाड्रिलेटरल बोल दिया है। ओके, फिगर में आपके सामने पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ ऐसी बात बोली है कि ABCD है वो एक आपका क्वाड्रिलेटरल है। ओके, ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC and DAB is equal to CBA. Prove that ABD is equal to BSC, ABD congruent BSC, BD is equal to AC and ABD is equal to BS। तो फर्स्ट वन देखते हैं। देखो आपको ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, DAB कहाँ पे एंगल आएगा, DAB मतलब ये वाला एंगल, और एंगल CBA ये वाला एंगल इक्वल है। दूसरी बात दी AD और BC इक्वल है। तब मुझे बताना है कि ट्राइंगल, फर्स्ट चीज हम प्रूव करते हैं, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल BAC। तो ABD देखो, ABD और BAC मतलब ये वाले ट्राइंगल दिए, तो उसमें AD और BC इक्वल है। जो चीज आपको दी है बस वही इक्वल लिख दो पहले, गिवन है, और ये मेरी साइड होगी। ओके, दूसरा दिया है कि एंगल DAB, एंगल DABD में DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, ये भी गिवन है, और ये एंगल होगा। अब देखो मेरी कंडीशन साइड एंगल तो आ गए, अब साइड चाहिए कहीं से भी हमें। तो आप ध्यान से देखो तो ABD और BAC, तो उसमें AB साइड दोनों में कॉमन साइड है। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ AB इज इक्वल टू AB, क्योंकि दोनों ट्राइंगल की ये कॉमन साइड है, दोनों ट्राइंगल में इसकी जरूरत होगी, तो ये मेरा साइड होगा। तो यहाँ से मैं ये बात लिख सकता हूँ कि ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होगा BAC बाय साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड की वजह से ये दोनों ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाय CPCT हम क्या बोल सकते हैं, बाय CPCT फर्स्ट चीज बोली थी BD और AC प्रूव कर दो, तो BD और AC, BD इज इक्वल टू AC में बोल सकता हूँ। और एंगल की बात की है तो फिर से बाय CPCT एंगल ABD और एंगल BAC इक्वल है, तो एंगल बाय CPCT में लिख सकता हूँ ABD और BAC इक्वल होगी। तो यहाँ पे मैंने बस साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल का ही यूज किया हुआ है। उसके बाद देखते हैं थर्ड वन सम। तो थर्ड वन सम में हमें दिया हुआ है, थर्ड वन सम में हमें दिया हुआ है कि AD and BC are equal perpendicular to the line segment AB so that CD is the bisector of AB। तो कुछ डेटा इस तरह से हमें दिया हुआ है, देखते हैं कि AB एंड BC है वो इक्वल बाइसेक्टर है। डेटा मैं यहाँ पे स्क्रीन पे पुट कर रहा हूँ। ओके, तो आपको कुछ डेटा इस तरह से दिया हुआ है कि AB एंड CD है वो ओके, AB and BC are equal perpendicular to a line segment AB so that CD is the bisect of AB। कि CD हो AB का बाइसेक है, आपको ये बात बतानी है। मतलब कि CD है वो AB का बाइसेक है, मतलब कि O है वो मिड पॉइंट है, ऐसी बात आपको दिखानी है। तो फर्स्ट वन यहाँ पे हम ट्राइंगल में जो दिखाई दे रहा है BOC ट्राइंगल, ये वाला और ये वाला, दोनों ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं कि ट्राइंगल BOC और ट्राइंगल AOD, ट्राइंगल BOC और ट्राइंगल AOD
उसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले तो वो बात कर रहे थे। तो ट्राइंगल बीओसी और ट्राइंगल एओडी के लिए मैं ये बात लिख सकता हूँ कि ये ओ वाले एंगल इक्वल हो गए, क्रॉस क्या है वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, मतलब कि एंगल बीओसी इज इक्वल टू एंगल एओडी होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो दोनों एंगल है वो इक्वल होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। और दूसरी बात कि मुझे यहाँ पे दिए है कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू एंगल डी ए ओ, या तो ए ओ, एंगल सी बी ओ और डी ए ओ, एंगल डी ए ओ दोनों इक्वल हो गए क्योंकि 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी एंगल है। एंड ओ ए डी इज इक्वल टू बी सी दिया हुआ है, तो बी सी इज इक्वल टू ए डी साइड। तो आप देख सकते हो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्राइंगल, सॉरी एंगल साइड एंगल नहीं आ रहा, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। मतलब कि ट्राइंगल बी ओ सी, ट्राइंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए ओ डी, यहाँ पे मैंने एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट बताया है, आप साइड एंगल साइड से भी बता सकते हो। ये सपोज कि आपकी साइड है, पर उसके लिए आपको एंगल एंगल साइड से भी बता सकते हो कि ये एंगल है इक्वल, ये एंगल है और ये आपकी साइड है, तो एंगल एंगल साइड से मैंने बताया। अगर आप किसी भी तरह से ओ ए और ओ बी इक्वल है वो बता देते हो, तो आप साइड एंगल से भी ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हो। ओके, अब ये तो हमने दोनों कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, हमें प्रूव क्या करना था, सो दैट सी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ ए बी। मतलब कि बाई सिपिसिटी में क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, बाय सीपीसीटी ये बात मैं लिख सकता हूँ कि जितना ओबी होगा उतना ओए होगा, जितना ओबी होगा उतना ओए होगा। मतलब क्या हुआ कि ओ है वो मिड पॉइंट है, मतलब कि सीडी वाली लाइन है उसको बाइसेक कर रही है एबी को, तो यहाँ पे मैं ये बात लिख सकता हूँ सीडी बाइसेक एबी। यहाँ पे ये मैं बात लिख सकता हूँ कि सीडी इज बाइसेक एबी, सीडी है वो एबी को बाइसेक कर रही है। तो यहाँ पे मुझे बस यही बात बतानी थी कि सीडी है वो एबी को बाइसेक कर रही है, वो आपको प्रूव करना था। फोर्थ वन देखते हैं, फोर्थ वन में आपको दिया हुआ है कि L and M are two parallel lines intersect another parallel line P and Q so that ABC congruent CDA, ABC और CDA को आपको congruent दिखाना है। डेटा कुछ इस तरह से है कि आपको दो पैरेलल लाइन दी हुई है, L and M are two parallel lines intersect by another pair of parallel lines P and Q so that ABC मतलब ये और CDA ये दोनों इक्वल है, ऐसी बात आपको दिखानी है। तो फर्स्ट वन देखो, ये दोनों पैरेलल लाइन है L और M, तो ये एंगल जहां पे मैं डॉट कर रहा हूँ ये और ये एंगल इक्वल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। फिर यहाँ पे दो डॉट कर रहा हूँ वो दोनों एंगल और वो दोनों एंगल इक्वल हो गए क्योंकि वो भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और ये आपकी कॉमन साइड है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली बात बोल सकते हो कि एंगल साइड एंगल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो फर्स्ट वन में बात कर रहा हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल सी डी ए के लिए, तो मैं ये बात लिख सकता हूँ एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी और ए सी, बी ए सी और ए सी डी, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, मतलब कि ये एंगल है। फिर AC इज इक्वल टू AC क्योंकि कॉमन साइड है, कॉमन साइड मतलब कि ये साइड होगी। और तीसरी बात हम कर रहे हैं कि एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल हमें मिलेगा DAC, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, मतलब एंगल। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आपस में हो गए, ABC कॉन्ग्रुएंट CDA बाय एंगल साइड एंगल रूल के हिसाब से दोनों ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे बस हमें दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट है वही दिखाना था, तो ये इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। फिफ्थ वन देखते हैं, फिफ्थ वन में हमें दिया हुआ है कि लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल B ऑन पॉइंट L, कि L पॉइंट पे वो बाइसेक्ट कर रही है, तब हमें ये बात बतानी है। ओके, यहाँ पे डेटा में पुट कर रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से देख सकते हो कि लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, कि लाइन L उसका बाइसेक्टर है। तो फर्स्ट वन तो मैं ये बात बोल सकता हूँ, बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B
टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए सो दैट एंगल ट्राइंगल एपीबी और AQB ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है और BP इज इक्वल टू BQ है, या तो B है वो इक्विवेलेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए, बी है वो AQ मतलब Q पॉइंट से और P पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, ये बात आपको बतानी है। तो फर्स्ट वन देखो APB और AQB, उसके लिए मुझे क्या दिया है, ये एंगल, दो एंगल तो इक्वल मुझे दे दिए है। अब साइड आप देख सकते हो कि AB साइड दोनों में कॉमन आ रही है, तो एंगल साइड से मैं ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बता सकता हूँ। तो पहले तो मैं ये ले लेता हूँ कि ट्राइंगल APB और ट्राइंगल AQB में फर्स्ट चीज है कि एंगल BPA इज इक्वल टू एंगल होगा BQA, ओके, क्योंकि 90 डिग्री दिया हुआ है तो ये एंगल होगा। दूसरा एंगल बाइसेक्टर दिया है तो PAB इज इक्वल टू BAQ, ये गिवन है बाइसेक्टर, और AB इज इक्वल टू AB क्योंकि ये कॉमन साइड है। तो ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएगा मेरा AQB बाय एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो ये कॉन्ग्रुएंट है तो बाई CPCT में क्या लिख सकता हूँ, बाई CPCT PB इज इक्वल टू QB मतलब कि BP इज इक्वल टू BQ मुझे बोला था, तो ये बात प्रूव हो जाएगी बाई CPCT। ओके, इसके बाद का सम देखते हैं, सम नंबर 6। तो 6 में हमें बोला है कि इन फिगर 7.21 AC इज इक्वल टू AE है, AB इज इक्वल टू AD है एंड BD इज इक्वल टू ESC है, सो दैट BC इज इक्वल टू DE। आपको बताना है BC और DE इक्वल है। तो ये थोड़ा सा सोचने वाला सम है, इस तरह से जिस तरह से 1 to 5 सम डायरेक्ट हो गए इस तरह से ये डायरेक्ट होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट वन देखो आपको क्या दिया है, AC और AE इक्वल है, AC और AE दोनों लाइन की है वो इक्वल है, और AB और AD इक्वल है एंड एंगल BAD मतलब इतना ही एंगल, और एंगल EAC इक्वल। अब देखो मुझे BC और DE इक्वल बताने हैं, तो फर्स्ट वन की सिंपल सी बात हम सोचते हैं कि BC और DEI से ट्राइंगल कौन से है, तो फर्स्ट वन तो ट्राइंगल है BCA, एक ट्राइंगल है BCA, और उसके साथ में कॉन्ग्रुएंट अगर दिखा दूं DEI ऐसा तो DEC, एक तो DEC होगा या तो ADE होगा, ओके ADE होगा। तो ये दोनों ट्राइंगल मुझे कॉन्ग्रुएंट दिखाने होंगे। अगर ये कॉन्ग्रुएंट दिखा देता हूं मैं तो बाई CPCT में मेरा काम इजीली प्रूव कर सकता हूं। तो यहाँ पे अब देखो DEC अगर ये ट्राइंगल में दिखाता तो मुझे कोई उसकी चीज दी हुई नहीं है तो DEC में ले नहीं सकता। तो अब मेरा गोल ये हो गया फाइनल कि मुझे BCA और ADE इक्वल दिखाने हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो मैं बाई CPCT मुझे जो प्रूव करने को बोला है वो मैं इजीली प्रूव कर सकता हूँ। तो फर्स्ट वन ये दोनों ट्राइंगल को अगर हम इक्वल दिखाने कॉन्ग्रुएंट दिखाने की ट्राई करते हैं तो क्या परेशानी होती है, देखो BCA अगर मैं ट्राइंगल लूंगा तो मुझे पूरा एंगल चाहिए, ये पूरा एंगल जहाँ पे रेड मार्क मैंने किया है, पर मुझे इतना ही दिया है। और ट्राइंगल ADE लूंगा तो भी मुझे ये पूरा एंगल चाहिए, पर मुझे इतना ही एंगल दिया है। आप अगर ध्यान से देखो तो मैं जो ग्रीन पेन से मार्क कर रहा हूँ ये वाला एंगल दोनों में नहीं दिया है, तो मैं दोनों साइड वो एंगल ऐड कर देता हूँ। फर्स्ट चीज में यहाँ पे देखो क्या कर रहा हूँ कि मुझे दिया है BAD और EAC दिया है। अब दोनों साइड में अगर BAD प्लस DAC ऐड कर देता हूँ, एंगल DAC ऐड कर देता हूँ, क्योंकि इक्वल चीज है तो इक्वल में आप इक्वल ऐड कर सकते हो। तो अब देखो BAD और DAC दोनों मिला के मेरा ये कौन सा एंगल हो जाएगा, BAC, और EAC और DAC मिला के मेरा हो जाएगा EAD या तो DAE, एंगल DAE, उसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। अब ये दोनों ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट दिखाने की कहीं से ट्राई कर रहा हूँ, तो ट्राइंगल BCA और ट्राइंगल DAE उसको मैं कॉन्ग्रुएंट दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप फिगर में से बता सकते हो कि ध्यान से देखोगे तो AB और AE, AB आपको दिया है AB और AD इक्वल है आपके लिए, तो जो बात दी है वो मैं लिख देता हूँ AB और AD साइड है और गिवन है। दूसरा एंगल अभी हमने प्रूव किया इक्वेशन 1 से BAC और DAE, वो एंगल है इक्वेशन 1 में हमने अभी भी प्रूव किया है।
और तीसरा दिया है AC और AE, AC और AE, वो मेरी साइड होगी। तो अब आप देख सकते हो कि दोनों ट्राइंगल जो है वो दोनों ट्राइंगल साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल हमारा आएगा, BAC, ट्राइंगल BAC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएगा मेरा DAE, बाय साइड एंगल साइड। ओके, साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाय CPCT में क्या लिख सकता हूँ कि मेरा BC होगा उतना ही DE होगा, और मुझे वही चीज प्रूव करनी थी कि BC इक्वल टू DE प्रूव कर दो, तो ये इजीली इस तरह से प्रूव हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखते हैं सम नंबर 7 तो 7 सम में हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है 7th वन में कि AB इज द लाइन सेगमेंट एंड P इज द मिड पॉइंट। AB है वो एक लाइन सेगमेंट है और P है वो हमारा मिड पॉइंट है। ओके, देख लेते हैं कि AB एक लाइन सेगमेंट है और P है वो हमारा मिड पॉइंट है। ओके, एंड D and E are the points on the same side BC। ओके, आपको कुछ इस तरह से दिया है कि AB is the line segment and P is the midpoint, D and E are the points on same side AB such that BAD और ADE, BAD और ABE, ओके, ये दोनों एंगल इक्वल है। एंड EPA और DPB वो दोनों इक्वल है। तब मुझे बताना है कि DAP, ट्राइंगल DAP और ट्राइंगल EPB वो दोनों ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। तो फर्स्ट वन आप जानते हो कि ये एंगल है, और ये एंगल पूरा अगर मैं कर दूं तो ये एंगल नहीं दिया है। देखो APD ट्राइंगल में मुझे EPD एंगल नहीं दिया है, और सेम वे EPB ट्राइंगल में मुझे EPD एंगल नहीं दिया। तो मैं पहले तो जो दो एंगल दिए वो दोनों एंगल में एक एंगल ऐड कर देता हूँ। EPA इज इक्वल टू DPB, बात ये मुझे बोली गई है। तो वहां पे मैं दोनों साइड EPA प्लस EPD दोनों साइड में एंगल ऐड कर देता हूँ, DPB प्लस EPD। ओके, ये दोनों एंगल मैंने ऐड कर दिए। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, APE था हमारे पास, सॉरी EPA था और EPD ऐड हो गया, तो ये एंगल मेरा हो जाएगा APD इज इक्वल टू एंगल EPB, ये तो BPE। ओके, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ कि ये मेरे एंगल इक्वल हो गए। अब देखो ट्राइंगल DAP और ट्राइंगल EBP के लिए अगर मैं कॉन्ग्रुएंट की बात कर रहा हूँ, DAP और EBP ये दोनों ट्राइंगल के लिए मैं कॉन्ग्रुएंट की बात कर रहा हूँ, तो फर्स्ट वन मैंने अभी भी प्रूव किया है कि एंगल APD और एंगल BPE इक्वल है, तो ये एक एंगल हो जाएगा। दूसरी बात मुझे दी है कि एंगल BAD और एंगल ABE इक्वल है। देखो ध्यान से, तो आपको डेटा में ही दिया हुआ है यहाँ पे कि BAD और ABE इक्वल है, तो वो मैं दो एंगल लिख देता हूँ कि एंगल BAD और एंगल BAD और एंगल ABE इक्वल है, वो भी मुझे दिया हुआ है। और तीसरी बात कि यहाँ पे मैं ये बात बोल सकता हूँ कि AP और PB इक्वल हो गए, क्योंकि P बोला है AB इज द लाइन एंड P इज द मिड पॉइंट। P है वो मेरा मिड पॉइंट है, मतलब कि ये लाइन और ये लाइन इक्वल होगी। तो ये बात भी मैं लिख देता हूँ कि AP इज इक्वल टू PB। ओके, AP इज इक्वल टू PB साइड होगी। तो ये दोनों ट्राइंगल आप देख सकते हो कि एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो फर्स्ट चीज कि मैं यहाँ पे सॉरी एंगल ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल EBP लिख सकता हूँ बाय साइड, सॉरी एंगल साइड एंगल। ओके, एंगल साइड एंगल से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बाय CPCT में ये बात लिख सकता हूँ जितना AD होगा उतना BE होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो इक्वल होते हैं। तो AD और BE है वो दोनों इक्वल हो गए। तो इस तरह से मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ। ओके, अब इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट सम देखते हैं, सम नंबर 8। तो 8 में हमें दिया हुआ है इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, 4 चीजें हमें एक साथ प्रूव करने को दे दी है 8.1 में, कि एक आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट CM इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस AB,
सी इज जॉइन टू एम एंड प्रोड्यूस, सी पॉइंट है वो एम तक ज्वाइन हो रहा है एंड प्रोड्यूस कर रहा है, ज्वाइन एम इज प्रोड्यूस टू पॉइंट डी सच दैट डीएम इज इक्वल टू सीएम, डीएम और सीएम इक्वल है, पॉइंट डी इज ज्वाइंड टू पॉइंट बी सो दैट ट्राइंगल एएमसी और बीएमडी, पहले तो एएमसी ढूंढ लेते हैं, मतलब ये वाला और ये वाला, डीबीसी राइट एंगल है, डीबीसी और एसीबी दोनों इक्वल है और सीएम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी है। ये 4 चीजें मुझे प्रूव करने को दी है। तो पहले तो फर्स्ट चीज के लिए हम सोचते हैं कि ट्राइंगल एएमसी और ट्राइंगल बीएमडी को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए क्या परेशानी हो रही है। तो यहाँ पे देखो हमें बोला है कि एम है वो मिड पॉइंट है, मतलब कि ये दोनों ट्राइंगल 1 एंड 2 लिख रहा हूँ, वो दोनों ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, एएमसी और बीएमसी। एम है वो मिड पॉइंट है, तो मैं ये बात बोल सकता हूँ जितना एम होगा उतना बीएम होगा, मतलब कि ए एम इज इक्वल टू बी एम, क्योंकि एम है वो मिड पॉइंट है और ये मेरी साइड हो जाएगी। दूसरी बात कि ये दोनों आप अगर ध्यान से देखो तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो एंगल ए एम सी और एंगल बी एम डी वो दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। फिर आगे दिया डी सच दैट डीएम और सीएम इक्वल है, डीएम और सीएम इक्वल है, मतलब कि यहाँ पे मैं बात लिख सकता हूँ सीएम इज इक्वल टू डीएम, वो भी साइड है। तो ये दोनों ट्राइंगल तो काफी इजीली सोल्व हो गए साइड एंगल साइड से, देयरफॉर ट्राइंगल एएमसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएगा मेरा बीएमडी बाय साइड एंगल साइड। और बाय सीपीसीटी यहाँ से मैं कौन सी बात लिख सकता हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो डीबी और एसी है वो इक्वल हो गए, ये बात मैं बोल सकता हूँ क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के वो इक्वल होते हैं। तो बाय सीपीसीटी एसी इज इक्वल टू पीडी। ओके, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, इसका यूज मुझे अभी करना है। ओके, सेकंड चीज हमें दी है कि डीबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, डीबीसी है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, तो डीबीसी को मुझे राइट एंगल ट्राइंगल दिखाना है। अब देखो एसी और बीडी है वो तो इक्वल यहाँ पे हमने बता दिया है, और एंगल एसीएम, एंगल एसीएम और एंगल बीडीएम, एंगल एसीएम और बीडीएम दोनों एंगल इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, मतलब कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। फर्स्ट चीज तो मैं यहाँ से ये बता सकता हूँ कि एंगल एसीएम, आप फिगर देख लेना, एंगल एसीएम इक्वल एंगल होगा मेरा बीडीएम, वो दोनों एंगल इक्वल है, तो यहाँ से मैं ये बात बोल सकता हूँ कि AC पैरेलल BD होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो वो दोनों लाइन पैरेलल होती है। अब ये दो लाइन पैरेलल है, अब यहाँ से देखो दोनों लाइन पैरेलल है मतलब और इक्वल है, और AC और BD इक्वल है, दो लाइन पैरेलल है और दोनों इक्वल है, तो मैं क्या बात बोल सकता हूँ कि मुझे यहाँ पे डीबीसी को राइट एंगल प्रूव करना था। ये दोनों लाइन पैरेलल और ये उसकी लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एसी एंड बीडीओ पैरेलल है, यहाँ से मैं ये बात लिख सकता हूँ एसी पैरेलल बीडी है एंड बीसी इज ट्रांसवर्सल लाइन, बीसी है वो उसकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो मैं ये बात लिख सकता हूँ एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 180 होना चाहिए, सेम प्लेन के इंटीरियर एंगल है तो दोनों का सम 180 होना चाहिए। अब ए सी बी तो देखो मुझे 90 बोला है कि राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी एंगल सी इज 90, तो सी एंगल मेरे पास 90 है, मतलब ए सी बी 90 है, तो ये एंगल को मैं 90 पुट कर देता हूँ, तो एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 180, तो मुझे एंगल डी बी सी यहाँ से क्या मिलेगा 90, मतलब कि एंगल बी भी राइट एंगल होगा। दूसरी चीज बोली थी एंगल डीबीसी इज राइट एंगल, तो वो 90 डिग्री का आ रहा है, मतलब कि एंगल डीबीसी इज राइट एंगल, में ये बात लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे दो चीज तो हमने इजीली प्रूव कर दी है कि डीबीसी एंगल है वो हमारा 90 डिग्री का होगा। ओके, आगे बढ़ते, तीसरा हमें बोला है यहाँ पे फिगर में से आप देख सकते हो कि डीबीसी और एसीबी ट्राइंगल को इक्वल दिखाना है आपको, डीबीसी और एसीबी ट्राइंगल को इक्वल दिखाना है। थर्ड वन है आपके पास कि ट्राइंगल ट्राइंगल डीबीसी और ट्राइंगल एसीबी, इसको आपको इक्वल दिखाना है। तो फर्स्ट वन बीडी और एसी तो इक्वल है, हमने अभी आगे प्रूव किया था। और दूसरी बात कि एंगल डीबीसी और एंगल एसीबी इक्वल है क्योंकि 90 डिग्री है, ये साइड है, ये एंगल है। और तीसरी बात कि बीसी बीसी दोनों में कॉमन साइड है, तो बीसी इज इक्वल टू बीसी कॉमन साइड है, तो यहाँ से मैं ये दोनों ट्राइंगल को इक्वल कॉन्ग्रुएंट बता सकता हूँ
ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल मेरा होगा ACB बाय साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके, उसके बाद हमें बोला है फोर्थ वन, देख लेते हैं। फोर्थ वन में हमें बोला है कि CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB बता दो। फोर्थ वन प्रूव करना है CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ओके, फोर्थ में ये बोला है कि CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखो हमने अभी भी प्रूव किया है कि DBC और ACB ट्राइंगल है वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे मैं बाई CPCT क्या लिख सकता हूँ, बाई CPCT में ये बात लिख सकता हूँ AB और CD इक्वल होगा, AB और CD इक्वल। अब देखो CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, तो यहाँ पे AB इज इक्वल टू CD है, ये मुझे प्रूव करना है। तो AB इज इक्वल टू मेरे पास CD है, तो AB इज इक्वल टू CD मतलब क्या होगा, ट्वाइस ऑफ CM होगा, अभी भी आगे प्रूव किया है। तो CM मेरा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हाफ ऑफ AB। तो मुझे यही बात प्रूव करनी थी, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। यहाँ पे ट्वाइस इसीलिए लिखा है क्योंकि M है वो CD का मिड पॉइंट है, तो CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ CM हो जाएगा। तो इस तरह से मैं CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्रूव कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमें बेसिकली 4 डेटा प्रूव करने को बोले थे। यहाँ पे हमने बस कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की कंडीशन का ही यूज किया है कि कौन से कंडीशन से आप उसको कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हो। तो मेनली हमने यहाँ पे साइड एंगल एंगल और एंगल एंगल साइड 3 कंडीशन का यूज किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 7.1 खत्म होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।